स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं और हमारा पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर वो चीज़ होती है जो गोल राउंड होती है। एंड फाइंड द इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ 0.20 सेंटीमीटर। तो इसका सोल्यूशन अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो एरिया जो स्फीयर का एरिया होता है वो होता है, उसका फार्मूला होता है 4πr²। तो जैसे कि आपको मालूम है कि पाई की वैल्यू हम जो है वो लेंगे यहाँ पर 3.14 और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे 3.14 और 0.20 का स्क्वायर। तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो इस कैलकुलेटर को इस तरह इस्तेमाल करना है कि पहले आपने 4 फिर मल्टीप्लाई का निशान दबाना है, फिर आपने 3.14 लिख देना है, सही है। और फिर हमारे पास जो है मल्टीप्लाई का निशान दबा के 0.20, फिर दूसरी दफ़ा भी आपने लेना। स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा होगा, 0.20 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 0.5024 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट्स होते हैं वो स्क्वायर्स में होते हैं, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तमाम वैल्यूज हमारे सेंटीमीटर में दी हुई हैं। इसी तरह अगर मिलीमीटर है, रेडियस मिलीमीटर में दिया जाएगा तो मिलीमीटर स्क्वायर होगा, और इसी तरह एरिया जो है वो मीटर्स में दिया जाएगा तो मीटर स्क्वायर उसका आंसर होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका जो है हमें वॉल्यूम मालूम करना है और उसकी लेंथ जो है वो गिवन दी हुई है 2.00 सेंटीमीटर। इसी तरह इसकी विड्थ जो है यानी ब्रेथ जो है वो बी जो है वो दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये सवाल आप अपनी बुक जो सिंटेक्स बुक की बुक है इसमें पेज नंबर 21 पे ये सवाल मौजूद भी है, इसको वहाँ से देख सकते हैं। ये सॉल्व एग्जाम्पल हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मैं आपके सामने बना देता हूँ। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो यहाँ पे लेंथ जो है हमारे पास है 2.00 सेंटीमीटर और विड्थ जो है इसकी दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर की दी हुई है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला L × B × H। तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब हम तीनों की चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3। और यहाँ पे सेंटीमीटर्स दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी। और इसी तरह से वॉल्यूम में भी एक बात है कि अगर हमारे पास तीनों चीज़ें सेंटीमीटर में दी जाएंगी तो इसका आंसर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अगर ये चीज़ मीटर्स में दी जाएंगी तीनों तो इसका आंसर जो है मीटर क्यूब आएगा। और अगर यही चीज़ जो है वो मिलीमीटर में दी जाएगी तो मिलीमीटर क्यूब आंसर आएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कन्वर्जन का क्वेश्चन है। अ स्टील रॉड हैज़ अ डायमीटर ऑफ 2.52 centimeter. Express the diameter
इन मिलीमीटर्स एंड मीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये एक रॉड है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये एक रॉड दी हुई है, स्टील की रॉड है ये। तो इसकी लेंथ तो दी हुई नहीं है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, और डायमीटर जो है हमें क्या दिया हुआ है, 2.52 डायमीटर दिया हुआ है, सही है। और इस डायमीटर को हमें ये सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है मिलीमीटर्स में। तो पहले स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्या है और मिलीमीटर क्या है, सही है। तो हम 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है वो 10 मिलीमीटर्स होते हैं, और अगर हमें कोई चीज़ सेंटीमीटर में दी जा रही है और हमें उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी सेंटीमीटर को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो चीज़ मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी हमारे पास जो चीज़ दी हुई है वो दी हुई है 2.52 सेंटीमीटर। अगर मुझे इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा कि 2.52 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। जब मैं ये से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाएगा, या आप कैलकुलेटर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर आएगा 25.2। और अब ये जो 25.2 है इसको मैं लिखूँगा मिलीमीटर्स, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब स्टूडेंट हमारे पास एक दूसरी चीज़ है, हमारे पास वही सवाल है सेंटीमीटर्स में। तो अब हमें इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, यहाँ हमें सेंटीमीटर दिए हैं। अब अगर हमें इधर जाना है, यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है, तो हमें डिवीज़न करना पड़ेगा, यानी जो हमारी वैल्यू है इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2.52 सेंटीमीटर। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा इस वैल्यू को 100 से। जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 2.52 डिवाइड बाय 100। तो स्टूडेंट हमारा आंसर कुछ इस तरह आ रहा है, 0.0252 मीटर्स। तो अब स्टूडेंट बात समझने की ये है, हमारे पास पहले क्या चीज़ दी हुई थी, सेंटीमीटर्स में दी हुई थी चीज़। सेंटीमीटर में हमारे पास इसको ये क्या कह रहे थे कि मिलीमीटर्स में ले जाएं, और इसी चीज़ को इन्होंने क्या कहा कि आप मीटर्स में ले जाएं, सही है। तो अब मैं ये पूरी क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हमारे पास वैल्यू 2.52 सेंटीमीटर्स में था। हमने जब इसको यहाँ पे ले जाना था तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, और हमारा आंसर आया 25.2 आंसर आ गया, जो मिलीमीटर्स में है। इसी तरह से जब हमें इसको इस यूनिट में ले जाना था तो हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया 100 से, और हमारा आंसर आया 0.0252। तो स्टूडेंट्स ये मीटर्स है और ये सेंटीमीटर्स हैं, ये मिलीमीटर्स है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तमाम वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर हैं। हाँ, अगर 2.52 सेंटीमीटर्स है और अगर हमारे पास यही वैल्यू इस तरह लिखी जाए 0.0252, ये भी इक्वल है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मीटर्स। और अगर लिखा जाए 25.2 मिलीमीटर्स, ये भी इक्वल है, सबके दरम्यान में इक्वल का निशान बना हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी।
स्टूडेंट फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल्स, और ये न्यूमेरिकल है इन एन एक्सपेरिमेंट द मास ऑफ अ कैलोरीमीटर। हीट को ऑब्ज़र्व करने के लिए कैलोरीमीटर और स्पेसिफिक हीट मालूम करने के लिए कैलोरीमीटर इस्तेमाल किया जाता है। उसका मास जो आया है वो 36.35 ग्राम आया है। अब इस मास को हमें पहले तो मिलीग्राम में शो करना है। ग्राम में तो मास दिया हुआ है 36.35, तो हम पहले इसको ग्राम से कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक ग्राम के अंदर, एक ग्राम क्या है, एक ग्राम के अंदर जो है 1000 मिलीग्राम होते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ मिलीग्राम के। तो स्टूडेंट अब ये हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, और हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो ग्राम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 36.35 ग्राम। अगर हमें ग्राम से मिलीग्राम की तरफ जाना है, सही है, तो हमें इस वैल्यू को, ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, तो हमें जो हमारी ग्राम की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 10⁻³ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है 36.35, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा 10⁻³ से। जब मैं इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूँगा और अब ये मल्टीप्लाई हो गई है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मिलीग्राम। तो ये यूनिट बड़े इम्पोर्टेंट हैं, सही है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 36,350 मिलीग्राम। और ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, यानी ग्राम के अंदर 36.35 ग्राम बराबर है 36,350 मिलीग्राम के। तो ये चीज़ इक्वल हो गई, और ये हमने इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लिया। स्टूडेंट सेकंड पार्ट जो है हमारा, इसको हमें ग्राम से हमें लेकर जाना है माइक्रोग्राम में। माइक्रोग्राम में तो माइक्रो का सिंबल जो है वो ये होता है, और पहले हमें ये समझना है कि एक ग्राम के अंदर कितने माइक्रोग्राम होते हैं। तो वो होता है 10⁻⁶, और ये मैं सिंबल जो बना रहा हूँ, ये सिंबल है माइक्रोग्राम का। अब चूँकि हमें इस ग्राम से माइक्रोग्राम की तरफ जाना है, तो हमें इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास वैल्यू है 36.35 ग्राम, और मैं इसको माइक्रोग्राम में लेकर जा रहा हूँ, तो 36.35 सॉरी, ये 36 है, 36.35 ग्राम को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10⁻⁶ से। तो अब जब, और ये क्या हो जाएगा, माइक्रोग्राम हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 36.12, सही है। अच्छा जी, अब ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब 4 0 और लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4। तो आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मैंने ये वैल्यू लिखी, लेकिन इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखा, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे कोई भी टीचर एतराज़ कर सकता है। तो आप ये हम इसके साथ क्या लिखेंगे, माइक्रोग्राम, और ये 36.35 ग्राम जो है ये माइक्रोग्राम में इस वैल्यू के इक्वल होगा। अब हमारा लास्ट जो चीज़ है वो है ग्राम टू किलोग्राम।
किलोग्राम। तो हमें पता होना चाहिए कि 1000 ग्राम बराबर होते हैं 1 किलोग्राम के। अब यहाँ पर ये यूनिट बड़ा है, ये छोटा है। अब ये छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। हम 1000 से डिवाइड करेंगे, हमारी वैल्यू है 36.35 ग्राम। अब हम क्या, अगर हम इसको किलोग्राम में लेके जाना चाहते हैं तो 36.35 डिवाइडेड बाय 1000। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.03635 किलोग्राम। और ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। 36.35 जो ग्राम है वो किलोग्राम में इसके इक्वल होगा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हमारे पास जगह थोड़ी शॉर्ट है, सही। अगर हम यहाँ पे लिखें, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यानी ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, यानी 36.35 ग्राम और 36,305 ग्राम, ये वैल्यू, ये भी इक्वल है, ये मिलीग्राम में, ये किलोग्राम में। और ये जो वैल्यू है पूरी कंप्लीट वैल्यू, ये भी वैल्यू बराबर है। और 0.03635 किलोग्राम, ये भी 36.5 के ग्राम है। सिर्फ यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2.2 क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज के नीचे दिए हुए क्वेश्चन, और उसमें लिखा हुआ है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 9.11×10⁻13 kg कन्वर्ट इन अ ग्राम। उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है और माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स का पहला कन्वर्जन जो है हम इस तरह से करेंगे कि 1 kg जो है वो कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम के भी बराबर होता है। तो अब हमें जो हमारी वैल्यू दी हुई है किलोग्राम में, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे 9.11×10⁻31 ये किलोग्राम में वैल्यू है। इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 9.11×10⁻31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये हो गया ग्राम। अब यहाँ पे बेसिस दिए गए 10⁻31 है और 10⁻³ है। तो ये पावर्स जो होंगी मल्टीप्लाई, इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड होती हैं। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, 10⁻³ + 3। तो ये हो जाएगा आंसर 9.11×10⁻⁻28 मिलीग्राम, मिली नॉट ग्राम, सही है। तो ये पहला कन्वर्जन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा दूसरा कन्वर्जन है। दूसरा कन्वर्जन में हमारे पास 1 किलोग्राम है, और 1 किलोग्राम हमें पता होना चाहिए कि ये जो है कितने मिलीग्राम के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स देखें, किलोग्राम के अंदर ग्राम होते हैं और फिर मिलीग्राम होते हैं, यानी 1000 ग्राम हुआ, और फिर ये मिलीग्राम में जाएगा तो 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर या इसमें डायरेक्ट मैं कन्वर्जन करूँगा इसको, तो ये हो जाएगा 10⁻6 मिलीग्राम।
मिलीग्राम, यानी 1 किलोग्राम के अंदर 10⁻6 मिलीग्राम के बराबर होता है। हमारी वैल्यू है 9.11 × 10⁻−31 किलोग्राम। इसको मैं मिलीग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं करूँगा 9.11 × 10⁻−31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। क्योंकि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है, तो अब यहाँ पे देखें यहाँ क्या होगा, 9.11 × 10⁻−31 + 6 पावर ऐड हो जाएंगी और हमारा आंसर जो है वो इस तरह से आएगा 9.11 × 10⁻31 में से इसको निकाल देंगे तो कितना है, -25 मिलीग्राम। तो ये हमारा सेकंड कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। अगला जो हमारा कन्वर्जन है वो माइक्रोग्राम का है। तो किलोग्राम से हमें पहले कन्वर्जन क्या होता है, हमारा ग्राम होता है, और फिर क्या होता है, मिलीग्राम होता है, और फिर क्या होगा, माइक्रोग्राम होगा, और सबके दरमियान में 1000 का फ़र्क है। तो अगर हम इसको देखें तो ये एक्चुअली 1 किलोग्राम के अंदर 10⁻9 माइक्रोग्राम होंगे। तो हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू है 9.11 × 10⁻−31 किलोग्राम को कन्वर्ट जब हम करेंगे तो 9.11 × 10⁻−31 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻9 से। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, 9.11 × 10⁻−31 + 9 तो होगा 9.11 × 10⁻−22 माइक्रोग्राम। तो स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट की लाइन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखें हमारे पास जो वज़न था वो था 9. ये मैं अलग से लिख देता हूँ, 9.11 × 10⁻−31 kg बराबर है, बिल्कुल बराबर है 9.11 × 10⁻−28 ग्राम, और ये बिल्कुल बराबर है 9.11 × 10⁻−25, और ये चीज़ भी बराबर, ये चीज़ है क्या है, मिलीग्राम, और यहाँ पे है 9.11 × 10⁻−22 माइक्रोग्राम। ये सब चीज़ें इक्वल हैं, बस यूनिट का फ़र्क है। अब आप देखें यहाँ पे पावर -31 आ रही है, और मिलीग्राम के अंदर पावर जो है वो क्या हो गई, -28 हो गई ग्राम के अंदर, और मिलीग्राम के अंदर -25 हो गई, और माइक्रोग्राम के अंदर क्या हो गई, -22 हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसमें रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 0.53 × 10⁻−10 मीटर, ये गिवन है, और इसको हमें cm यानी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और इसको हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, और इसी चीज़ को हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स इन सवालों के लिए हमें प्रीफिक्सेस और इनके जो डिफरेंसेस हैं वो ज़रूर मालूम होने चाहिए। अब हमें मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻2 सेंटीमीटर। प्रीफिक्सेस अगर आपने पढ़े हों, गौर से समझे हों, तो आपको ज़रूर ये आता होगा, और मैंने अपनी स्पेशल एक वीडियो बनाई थी जिसमें प्रीफिक्सेस ही बताए गए थे। तो अगर ना हो तो वो ज़रूर गौर से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वहाँ पे तमाम वीडियोस हैं और आप वहाँ पे देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं।
तो अब ये चीज़ है, अभी हमें बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है तो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होगा और हमें 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास वैल्यू है 0.53 (10⁻−10), ये मीटर में है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ सेंटीमीटर में तो मैं ये वैल्यू लिखूँगा 0.53 (10⁻−10) मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है 10⁻²। अब बेसिस से हमें पावर ऐड होंगी तो 0.53 (10⁻−8) सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहला कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। अब हमारा सेकंड कन्वर्जन जो है वो मिलीमीटर का। तो मीटर बड़ा यूनिट है, मीटर से पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट होता है और उसके बाद जो है मिलीमीटर से कन्वर्ट होता है, यानी मिलीमीटर में कन्वर्ट होता है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके दरम्यान में डिफरेंस है 100 का और इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस है 10 का। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाता है 1000 के बराबर आ जाता है। तो 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर्स होते हैं और इसको हम पावर्स में लिख सकते हैं 10⁻³ मिलीमीटर्स। अब हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास वो है 0.53 (10⁻−10) मीटर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा 0.53 (10⁻−10) मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगी तो 0.53 (10⁻−7) मिलीमीटर। तो ये हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, लास्ट जो हमारा कन्वर्जन है वो है 3। और 3 कन्वर्जन में हमें जो है वो जाना है बहुत दूर। 1 मीटर है, फिर उसके बाद सेंटीमीटर होता है, फिर उसके बाद मिलीमीटर होता है, फिर उसके बाद माइक्रोमीटर होता है और फिर उसके बाद होता है नैनोमीटर। तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन अगर हमें यहाँ से जाना है तो हमें डिफरेंस इसका पता होना चाहिए। सही है, अगर हमें इसका डिफरेंस नहीं पता होगा तो मुश्किल हो जाएगी। यानी 1 मीटर के अंदर लिख लिया 1 मीटर के अंदर 10⁻9 माइक्रोमीटर नैनोमीटर होते हैं, n मीटर। हमारी जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 0.53 (10⁻−10) मीटर। इसको मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो 0.53 (10⁻−10) मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। हमारे पास वैल्यू बचेगी 0.53 (10⁻−1) नैनोमीटर। तो स्टूडेंट, अब मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो ये है कि 0.53 (10⁻−10) मीटर बराबर है 0.53 (10⁻−8) सेंटीमीटर के। और यही चीज़ बराबर है 0.53 (10⁻−7) मिलीमीटर के। और यही चीज़ बराबर है 0.53 (10⁻−1) नैनोमीटर के। अब सब में जो है वो यूनिट्स का फ़र्क है। यहाँ पे मिली और पावर देके -1 आ रही है, यहाँ पे देखें मिली पावर क्या आ रही है -7, और यहाँ पे आ रही है सेंटी और यहाँ पे पावर -8 और यहाँ पे है 10⁻10 मीटर। ये सब वैल्यूज़ बराबर हैं, इनकी यूनिट डिफरेंट हैं और एक वैल्यूज़ जो है वो बराबर हैं
इसमें कोई भी फर्क नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट द न्यूक्लियस, यानी जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो उसका बता रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करने के लिए कितना टाइम लेता है। वो लेता है 0.5 × 10⁻−18 सेकेंड। तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है मिनट्स में, आवर्स में और माइक्रो सेकेंड में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमें सेकेंड से कन्वर्ट करना है मिनट्स में। तो हमें मालूम है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड्स बराबर होते हैं 1 मिनट के। और हमें यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, तो हम करेंगे डिवाइड बाय 60 जो हमारी वैल्यू है, और हमारी वैल्यू है 0.5 × 10⁻−18 सेकेंड को हम मिनट में कन्वर्ट करना जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 0.5 × 10⁻−18 डिवाइड बाय 60। तो स्टूडेंट अगर मैं 0.5 को डिवाइड करूं 60 से, मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूं और इसमें आंसर आ रहा है 8.3 × 10⁻³ तो नॉर्मली स्टूडेंट के पास अगर नहीं है तो उस तरीके से मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए। तो आंसर आएगा 0.0083। ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इस टू 10⁻−18। अब ये 8 को मैं ये पॉइंट से पहले लेकर जाऊंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8.3 इस टू 10⁻−3 इस टू 10⁻−18, तो आ जाएगा 8.3 इस टू 10⁻−21 मिनट। और यही हमारा आंसर आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में बात आई होगी। इसी तरह से अगर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है आवर्स में कन्वर्ट करना है। 0.5 इस टू 10⁻−18 सेकेंड को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है। आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें, जैसा कि हमें मालूम है कि 0.5 इस टू 10⁻−18 तो मैं आवर्स में कन्वर्ट करूँगा मैं, तो 0.5 को मैं 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से डिवाइड करूँगा। वो एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं और एक आवर्स के अंदर जो होता है वो 60 मिनट्स होते हैं। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.5 डिवाइडेड बाय 3600, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 10⁻18 ये अब आवर्स होगा। ठीक है, 10⁻−18 आवर्स। सही है। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं 0.5 डिवाइड बाय 3600 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आएगी वैल्यू इस तरह से 0.0000138 इस टू 10⁻−18। अब ये इस 1 को मैं इस पॉइंट से पहले लेके जाऊंगा, तो आंसर आएगा 1.3
8 × 10 पावर -4 × 10 पावर -18। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, सेम साइन ऑलवेज ऐड, तो स्टूडेंट परेशान नहीं होना है। -4 -18, तो ये आंसर आएगा 1.38 × 10 पावर -22 आवर्स। सही है स्टूडेंट। हमारा तीसरा जो पार्ट है वो हमने सेकंड से जाना है माइक्रो सेकंड में। तो इसके लिए 1 मिनट के अंदर जो है वो कितने सेकंड होते हैं? माइक्रो 9 कितना होता है? 9। तो 1 सेकंड के अंदर हमारे पास 10⁻⁹ माइक्रो सेकंड होता है, सॉरी प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, अपने 0.5 × 10 पावर नहीं, रॉन्ग हो गया ये थोड़ा सा। ये होता है 10⁶ माइक्रो सेकंड। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 0.5 × 10 पावर -18 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास सेकंड्स हैं और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 0.5 × 10 पावर -18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5 × 10 पावर -12 माइक्रो सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये सवाल हमने सॉल्व किए हैं। ये सवालात में जो मैंने सवाल किए हैं ये बोर्ड के पेपर में आए हुए भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होती हैं। मैंने इसके कंप्लीट सवाल सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे।